जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल अरुण मोहन ऑफिशियल। अगर आप एक पीठासीन अधिकारी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग पीठासीन अधिकारी की डायरी को कैसे भरते हैं उसी को देखेंगे साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। और भी चुनाव से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल पर विजिट करें और वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। ये देख लीजिए साथियों, अनुलग्नक 7 है। इसमें अध्याय 1 पैरा 1.12 पीठासीन अधिकारी की डायरी। पहला है निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में। तो आप अपना निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो आपका लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र होगा और उसका जो नंबर होगा वो लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए गाजीपुर हमारा है 75 है तो 75 गाजीपुर लिख दीजिएगा। मतदान की तारीख है दूसरे नंबर में, तो गाजीपुर में मतदान है 1/6/2024 को, यानी 1 जून 24 को है साथियों। उसके बाद तीसरे नंबर में मतदान स्थल की संख्या एवं नाम, तो आपके ड्यूटी पत्र पे वो लिखा होगा और आपके जो ईवीएम की एड्रेस टैग है उस पर लिखा होगा। आप लिख सकते हैं उसको देख के। मान लीजिए आपका 162 है तो लिख देंगे 162 प्राथमिक विद्यालय जो आपका है तो वो लिख देंगे साथियों, कक्ष संख्या 2। उसके बाद मतदान स्थल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। देखिए पहले में लिखा है शासकीय या अशासकीय भवन, दूसरे में निजी भवन, तीसरे में अस्थायी संरचना। तो प्राथमिक विद्यालय साथियों शासकीय भवन होता है तो आप शासकीय भवन लिख देंगे। चौथे नंबर पर लिखा है स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। चौथे नंबर पर लिखा है स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो, तो साथियों 0 हो जाएगा तो आप 0 लिख देंगे। पांचवा है सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो, और ऐसी नियुक्ति के कारण अगर कोई हो तो आप लिखेंगे, नहीं तो नील लिख देंगे साथियों। उसके बाद 6 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर मतदान मशीन ईवीएम। पहला उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या, सीयू की संख्या साथियों पूछ रहा है तो 01 लिख देंगे क्योंकि हमें एक ही सीयू मिलेगा साथियों। दूसरे में लिखा उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या है, तो सीयू की क्रम संख्या लिखना है। सीयू पर लगे एड्रेस टैग से आप इसे देख के लिख देंगे, या सीयू पर लगे या इसे ऑन करने पर जो नंबर आएगा आप वो देख के लिख देंगे साथियों। इसके बाद तीसरे नंबर पर है उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या है बीयू। बीयू साथियों भी एक ही है जहाँ पे अधिक मतदाता हो जाते हैं 18 से ऊपर 19 से ऊपर, वहाँ पे दूसरा बीयू लगता है। तब आपके पास अगर 2 बीयू होगा तो आप 2 लिखेंगे, सामान्यतः एक ही बीयू मिलता है साथियों। उसके बाद चौथे में लिखा है उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या है, तो बीयू पर लगे एड्रेस टैग से आप देख के लिख सकते हैं, जो भी हो आप उसे देख लीजिएगा और उसे लिख दीजिएगा। देखिए साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है जो संख्या, आपका संख्या अलग होगा, ये एक एग्जाम्पल है। 7वें नंबर पर लिखा है साथियों उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या, तो साथियों उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या साथियों आप 1 लिख देंगे। उपयोग में लाई गई पेपर सील की क्रम संख्या है, तो क्रम संख्या साथियों आप देख के लिख देंगे। इसे लिखा है 13A570। सीयू की रिजर्व सेक्शन सील करने में प्रयुक्त पेपर सील का नंबर यहाँ लिखना है। जब आप सीयू को सील करेंगे तो जो उसका सील करने में प्रयुक्त पेपर सील का नंबर होगा वो आप लिखेंगे। उसके बाद 7वां ए में देख लीजिए, फर्स्ट में प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या, स्पेशल टैग की संख्या पूछ रहा साथियों, तो ये हमें 3 मिलता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देख लीजिए प्रदाय लाए गए विशेष टैगों की क्रम संख्या है। मान लीजिए आपको विशेष टैग 3 मिला है, तो मान लीजिए A401 से A403 तक है, तो ये आप अपना दिए गए स्पेशल टैग को देख लीजिएगा और उसी के अनुसार लिख लीजिएगा। ये आपका भिन्न होगा साथियों, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है। तीसरे नंबर पर लिखा है उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या, साथियों हमने स्पेशल टैग 1 को प्रयोग किया है। साथियों स्पेशल टैग जो होता है सीयू के क्लोज बटन को सील करने के लिए होता है, तो आप इसे देख लेंगे। 1 प्रयोग हुआ है साथियों, और चौथे में दिया है उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, तो आप एक यूज करेंगे और जो यूज करेंगे उसका नंबर लिख देंगे। मान लीजिए A401 आपने यूज किया है तो नंबर लिख देंगे। 5वें में लिखा है उपयोग में न लाए गए
वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या है। तो आप मानिए A401 तो आपने यूज कर लिया है, तो आपके पास A402 और A403 बचा है, तो ये आप लिख देंगे। अब साथियों 7वें के बी को देखते हैं हम लोग। 7वां के बी में देख लीजिए, ए में प्रदाय की गई स्ट्रिप सीट की संख्या, प्रदाय की गई स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या है। उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या है। चौथे में उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्या है। ये जो होगा आप लिख देंगे। उपयोग में लाई गई वापस स्ट्रिप सील की क्रम संख्या है। अगर यूज होगा तो आप लिखेंगे, नहीं तो अन्य करके आप छोड़ देंगे। अब आगे चलते हैं हम। 7वां का सी देख लीजिए, जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम। साथियों वर्तमान में सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट का उपयोग हो रहा है, तो ये सभी को भरना अनिवार्य है साथियों। पहला देख लीजिए, उपयोग में किए गए प्रिंटर की संख्या, तो वीवीपैट आपको साथी 1 मिलेगा, तो यहाँ लिख देंगे 1। दूसरे में लिखा है प्रिंटर की क्रम संख्या है। वीवीपैट पर लगे एड्रेस टैग से या प्रिंटर के पीछे भी साथियों संख्या होता है सीरियल नंबर, तो आप वो लिख देंगे जो आपका होगा। या मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे EVTEA 05673 है, आप अपना एड्रेस टैग से सीरियल नंबर देख के वीवीपैट का लिख देंगे। उसके बाद 8वां नंबर देख लीजिए, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं, तो साथियों हमने 5 नियुक्त किया है, तो हमने 5 लिख दिया। 9वां का पहला देख लीजिए, मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। जब मतदान आरंभ हुआ, मॉक पोल आरंभ हुआ, तो उस समय 4 अभिकर्ता थे। और दूसरा नंबर देख लीजिए, अभिकर्ता की संख्या जो विलम्ब से आए हैं, तो हमारे मतदान केंद्र पे एक अभिकर्ता विलम्ब से आया है, तो वो हम 1 लिख देंगे। और तीसरे में देख लीजिए, मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। तो साथियों मतदान की समाप्ति पर 5 अभिकर्ता हमारे उपस्थित थे, तो हम 5 नंबर लिख देंगे साथियों। अब 10वां का ये देख लीजिए साथियों, मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या। आपके मतदान केंद्र पर कितने नियत मतदाताओं की संख्या है, ये आपको चिन्हित वोटर लिस्ट से मिल जाएगा साथियों, तो आप इसको लिख देंगे। फिर दूसरा है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, ये भी साथियों सेम हो जाएगा, 1192 लिख देंगे। आपकी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में जितनी संख्या होगा वो आप लिख देंगे। तीसरे में लिख देंगे, ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17A के अनुसार मत दिया है। तो जितने एक्चुअल मतदाता वोट दिए हैं, जिसका प्रविष्टि या प्रारूप 17A में किए हैं, वो आप लिख देंगे। मान लीजिए 804 मतदाता ने वोट दिया है, तो वो हम लिख लेते हैं। 4 नंबर देख लीजिए, मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। तो साथियों EVM में 802 वोट दिखा रहा है, तो आप वो लिख देंगे। 5 नंबर पर देख लीजिए, मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो, यदि कोई हो तो हमारे इस बूथ पे 2 मतदाताओं ने मत देने से मना कर दिया है, तो साथियों ये 2 का अंतर आएगा। 17A में 804 शो करेगा, जबकि EVM में 802 शो करेगा। अब यह देखिए, प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर यानी P1 के हस्ताक्षर यहाँ हो जाएंगे। और दूसरा पे देख लीजिए, मतदाताओं के रजिस्टर के सरसाधक इंचार्ज प्रभारी मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर यानी P2 का यहाँ सिग्नेचर हो जाएगा, वही 17A रजिस्टर का प्रभारी होता है। हम आगे चलते हैं साथियों। अब 11 नंबर देखते हैं हम लोग, निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए हैं। तो पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर और कुल टोटल लिखना है साथियों। तब मतदाता सूची की चिन्हित प्रति से हम देख लेंगे, पुरुष 432 और महिला 362 है, और थर्ड जेंडर यहाँ पे 1 है, तो 1 लिख देंगे हम। और कुल 802 CO के टोटल बटन से देख लेंगे हम कितना हुआ है। तो मान लीजिए 802 है, और आपके बूथ पे जो होगा वो आप देख लेंगे और उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। बहुत ही सावधानी से लिखना है इसे। और सीरियल नंबर 12 देख लीजिए, चुनौती युक्त चैलेंज मत है। तो चैलेंज मत हमारे यहाँ 2 हुआ था साथियों, 1 स्वीकृत हुआ था, 1 अस्वीकृत हुआ था। आप अपने यहाँ देख लीजिएगा, इसकी नौबत ना आए। तो जब्त की गई रकम धनराशि में जो 1 स्वीकृत हुआ था, 1 अस्वीकृत हुआ था, तो उसका 2 रुपये साथियों अस्वीकृत वाले का जब्त हो जाएगा। अब 13 नंबर देखते हैं हम लोग, उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र EDC प्रस्तुत करने पर मत दिए। ये आपकी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आपकी EDC मतदाता आए तो उसका आप
मत देने के लिए साथियों मना नहीं करेंगे, उनको मत देना है और निर्वाचक नामावली में आप उनका नीचे चढ़ा देंगे। हमारे यहाँ इस बूथ पे 0 संख्या है तो 0 लिख देंगे, आपकी जो संख्या होगा आप वो लिख देंगे। 13A में साथियों विदेशी मतदाता जिन्होंने वोट दिए हैं, अगर आपके कोई है विदेशी मतदाता तो आप उसका संख्या लिख देंगे, नहीं तो 0 करके आप आगे निकल जाएंगे साथियों। चलिए हम आगे चलते हैं। 14 उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया। मान लीजिए कोई विकलांग है या अंधा आदमी है, अगर वो किसी साथी की सहायता से मत देता है, अगर वो है तो 1 लिखेंगे, नहीं तो साथी 0 कर देंगे। 15 में साथियों है प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या, अगर ऐसा कोई पीवी वोटर है तो उसकी संख्या दिखाएंगे, नहीं तो 0 लिख देंगे। 16 नंबर पर देख लीजिए निविदत मतों की संख्या यानी टेंडर वोट, अगर टेंडर वोट आपके बूथ पे पड़ा है तो उसकी संख्या लिख देंगे, तो नहीं पड़ा है तो साथियों 0 कर देंगे हम साथियों। मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या पड़ा है तो 1 दिखा देते हैं। अब 17 नंबर में देखिए निर्वाचकों की संख्या ए जिनमें उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की हो। तो साथियों अगर आपको लगे कि कोई मतदाता आपको अंडर एज लग रहा है तो आप उसकी उम्र की घोषणाएं प्राप्त करेंगे, एक प्रोफार्मा भरवाएंगे और उसका डॉक्यूमेंट लगवाएंगे। तो अगर है तो 1 लिखेंगे, नहीं है तो 0 लिख देंगे। उसके बाद बी में जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार किया तो साथियों उसमें नील लिख देंगे, कोई नहीं था साथियों नील। अब 18 नंबर देख लेते हैं। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण, तो साथियों ऐसी स्थिति नहीं आई थी हमारे बूथ पे, तो इसको हम लिख देंगे। अब 19 नंबर देख लेते हैं। प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या, 2 घंटे में डाले गए मत। तो चलिए साथियों हम देख लेते हैं। 7 बजे से 9 बजे सुबह में 92 वोट डाले गए थे, 9 बजे से 11 बजे तक 109 वोट डाले गए थे। तो 109 और 92 जोड़ के लिखते चलेंगे साथियों क्रमागत जोड़ के साथ। 11 बजे से 1 बजे तक 306 वोट, 1 बजे से 3 बजे तक 203 वोट, और 3 बजे से 5 बजे तक 92 वोट। सबको क्रमागत जोड़ेंगे हम तो 802 वोट हो जाएगा साथियों। मतदान के प्रारंभ और समापन के समय के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। वर्तमान में साथियों मतदान का जो समय है 6 बजे तक है। अब देख लीजिए 20 नंबर, 20 में ये देख लीजिए मतदान समाप्त होने के समय पर पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गई पर्चियों की संख्या। मान लीजिए समय हो गया है और जितने भी मतदाता लाइन में लगे हैं और गेट के अंदर है तो आप पर्ची बनाएंगे। अब पीछे से 1 नंबर देते हुए 1 2 3 4, और जो पहला मतदाता होगा उसको आखिरी नंबर देंगे और जो आखिरी मतदाता होगा उसको 1 नंबर की पर्ची देंगे, और उसके बाद किसी भी मतदाता की एंट्री नहीं होगी। बी में देख लीजिए अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय, जो आपका अंतिम मतदाता है वो मत दे देता है, उसके बाद जो समय है वो लिख देंगे, 5 सवा 5 5 10 जो भी हो आप लिख देंगे। वर्तमान में 6 बजे समय है साथियों, तो 6 सवा 6 साढ़े 6 भी हो सकता है। इस नंबर में देख लीजिए निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण, मामलों की संख्या। ए मतदान स्थल से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार, साथियों कोई मत प्रचार नहीं था, नील कर देंगे। बी मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना, ये भी नील। सी मतदाता स्तर पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना, ये सब नील हो जाएगा साथियों। ई में देख लीजिए, डी में मतदाताओं को रिश्वत देना नील, ई में मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना में नील हो जाएगा, एफ में मतदान केंद्र पर कब्जा करना, ये भी नील हो जाएगा। इसके बाद ये देख लीजिए 22 नंबर, या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई। बलवा या बवाल नहीं, दूसरा खुली हिंसा नहीं, तीसरा प्राकृतिक विपत्ति नहीं, आपकी जैसी स्थिति हो आप उसके अनुसार लिखेंगे। चौथा बूथ पे कब्जा नहीं, पांचवा मतदान मशीन के विफल होना नहीं, छठा अन्य कोई कारण नहीं। साथियों आपके बूथ पे कोई विकट परिस्थिति आ सकती है तो आप अपने अनुसार लिखेंगे, यह एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है। कृपया उपरोक्त के बारे में ब्यौरा दें, अगर कोई ऐसी घटना घटित हुई है तो आप उसका विस्तृत ब्यौरा दे देंगे साथियों। 23 नंबर, क्या मतदान स्थल पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को ए पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर, साथियों ये भी नील हो जाएगा। बी आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके नील। सी नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया नील। साथियों अगर आपके इसमें से कोई भी, साथियों आपके मतदान स्थल पर इनमें से कोई भी घटना घटित होती है तो आप उसको व्याख्या करेंगे, अन्यथा सब में नील लिख देंगे।
26 देख लीजिए, अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हो तो साथियों आप लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिख देंगे। 25 विधि द्वारा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या। साथियों कोई ऐसी आप मामला होगा तो आप उसकी व्याख्या करेंगे, नहीं तो 0 लिख देंगे। 26 मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो, आपकी जैसी परिस्थिति होगी आप वैसे लिखेंगे, नहीं तो नील लिख देंगे। 27 नंबर, क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व माकूल कराना आवश्यक तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की? हाँ, साथियों आप वहाँ लिख देंगे और साथियों स्थान का नाम लिख देंगे जो आपका मतदान स्थल है। 162 प्राथमिक विद्यालय जो आपका होगा आप वो लिख देंगे। मतदान की तारीख जो आपका होगा वो लिख देंगे और आप लास्ट में लिख देंगे मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और पीठासीन अधिकारी यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देंगे साथियों। और ये देख लीजिए, यह डायरी मतदान मशीन, विजिट मशीन, पर्यवेक्षक की 16 पॉइंट रिपोर्ट और अन्य मुहरबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजनी चाहिए। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को जरूर शेयर करें। और भी चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो एक बार जरूर हमारे चैनल पर विजिट करें और वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद साथियों।